हेलो फ्रेंड्स, सॉलिड मार्केट आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर आज के ट्रेडिंग सेशन कर लिया जाए तो आज भी निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही थी ओवरऑल, मतलब मिड कैप निफ्टी में। और एक बड़ा हर्डल जो अब क्रिएट हो चुका है मिड कैप में, वो कहीं ना कहीं 13,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। और मेरा मानना है जब तक मिड कैप निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 और 10 डे के नीचे है तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और ओवरऑल 13,000 के नीचे उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है या कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आना है तो 13,200 के लेवल्स को दिमाग में रखना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ एग्जैक्टली आज गेनर्स और लूजर की, तो अगर देखा जाए तो आज आईटी था जिसने आज मॉर्निंग में थोड़ा संभाल के रखने की कोशिश की, एक शॉर्ट कवरिंग कहने की प्रोवाइड की। पर देखा जाए तो आज लूजर्स में अगर देखें तो एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज जिनका वेटेज काफी ज्यादा है उनमें काफी अच्छा खासा करेक्शन था। एमआरएफ कहने की 2% की कमजोरी ऑलमोस्ट दिखाता हुआ दिखे, तो वहीं पे पेज इंडस्ट्रीज में आधे % कमजोरी। यहां तक कि अगर बात कर ली जाए एग्जैक्टली एम्फेसिस की, डेफिनेटली एम्फेसिस भी आज कमजोर था, 2% कमजोर। हिंद पेट्रो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों की वजह से कहने की ऑयल इंडस्ट्रीज में भी अच्छे खासी कमजोरी देखने को मिल रही थी। यहां तक कि वोल्टास जो कि अच्छे खासा मोमेंटम दे चुका था तो उसमें भी मुनाफा वसूली। एंड परसिस्टेंट सिस्टम ये भी हाई लेवल से आज करेक्ट होता हुआ दिखा, जो कि मॉर्निंग में काफी अच्छी खासी तेजी इंडिकेट कर रहा था। तो देखा जाए तो आज कमजोरी वाले स्टॉक्स की कमी नहीं थी, आज लूजर्स की कमी नहीं थी और गेनर्स कहीं ना कहीं आज बाजार को संभाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे मेरा मानना है जो ट्रेंड है वो पूरी तरह कमजोर है। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मंडे सेशन में जो मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्लैट से गैप डाउन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, मेरा मानना है यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस और अच्छा खासा उछाल मारेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आईटी सेक्टर्स में भी कोई खास दम नहीं दिख रहा है। सो मेरा मानना है ये दबाव इनके और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए लेवल्स की, तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 13,000 से लेकर के 12,800 की देख पा रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है टिपिकल एक्सपायरी रेंज रह सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 13,000 13,050 का लेवल जो कि आज का हाई था, ये हमारे लिए मेजर सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो मतलब अगर मिड कैप निफ्टी अगर शॉर्ट कवरिंग में भी आता है मंडे सेशन में, तो 13,000 के लेवल से दोबारा एक बार बिकवाली की जा सकती है ऊपर आज के हाइस पे एसएल लगा करके। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही रिकवरी की, तो रिकवरी तब तेजी पकड़ेगी जब कहीं कि आज का हाई निकल जाए, मतलब 13,050। उस हिसाब से आप कॉल साइड प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 13,200 लेवल्स। 13,200 का लेवल मेरा मानना है मेजर हर्डल की तरह काम करेगा 13,000 के बाद, जहां पे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 10 और 20 डे में भी देखने को मिलता है। तो एक बार चाहे तो इस जोन से भी कहने की एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है जब तक मिड कैप निफ्टी में 13,200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग न मिल जाए तब तक कन्विंसिंगली बैंक यहाँ पे मिड कैप निफ्टी को लॉन्ग कर पाना थोड़ा सा रिस्की लगता है। बाकी 13,200 के लेवल अगर होल्ड भी हो जाता है डेली बेसिस में, तो मेरा मानना है एक अच्छा मोमेंटम आएगा जो कि मिड कैप निफ्टी को 13,400 और हो सकता है न्यू हाइस की तरफ भी लेके जाता हुआ दिखे। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छी खासी तेजी 13,200 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। तो निचले लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 12,800 का लेवल जो कि आज का लो था, एक पुटराइटर का जोन, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय जोन की तरह भी काम कर सकता है। एक बार चाहो तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो अगर निचले लेवल्स पे अगर ओपनिंग हो तो। बाकी जहां तक बात रही गैप डाउन की, तो मैं तो कहूंगा गैप डाउन में आप चेज मत करना, सिंपल सी बात है, शॉर्ट कवरिंग का वेट करना। अगर गैप डाउन अगर कहीं ना कहीं 12,700 12,650 के करीब होता है तो मैं तो कहूंगा कि वेट करिए शॉर्ट कवरिंग का। और शॉर्ट कवरिंग अगर 12,800 के करीब आए और जहां रैली फेल होती हुई दिखे इस जोन में, दोबारा बेच सकते हैं आप। और ये बिकवाली मेरा मानना है ओवरऑल फ्राइडे के लो के नीचे ले जा सकती है इसको, इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 12,500 12,463 के लेवल्स है। तो वहां तक की ओवरऑल कमजोरी कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में इंडिकेट होती हुई दिख सकती है। और जो हमने लो एक बार देखा था कहीं ना कहीं अगस्त सीरीज में एग्जैक्टली 12,192 या मैं बोलूं 12,200 के जोन, वो भी देखने मिल सकता है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक 137 पॉइंट का एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस अपर और लोअर लेवल्स की। ऑलराइट, जिस पे हमें फोकस करके चलना है, आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब तक 13,000 और उसके बाद मेजर हर्डल 13,200 का लेवल निकल नहीं जाता, तब तक कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग साइड से थोड़ा बच के रहना है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं न्यूट्रल से निगेटिव हूं। मेरा मानना है एक अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिलेगी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड देन कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि घूम फिर के 13,200 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। सो उछाल पे बिकवाली करके चलिए 13,000 के नीचे। तो मैंने सारे लेवल्स बार बार रिपीट कर दिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने मिलता है। कॉल लेटर का प्रेशर काफी ज्यादा है,
13,000 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो 25 लाख को आई, उसके बाद 13,100 की कॉल ऑप्शन में 23 लाख को आई, और उसके बाद 13,200 का लेवल जहां पे 10 और 20 डे में आता है वहां पे 32 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए 13,000 और 13,200 रुपए इमीडिएट रेजिस्टेंस और कहने की मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मेरी सपोर्ट दिख रहा है तो वो है 12,800 की पुट, जहां पे 16 लाख को आई, और आज के दिन इन्हीं लेवल्स पे मिड कैप निफ्टी सपोर्ट लेता दिखा है। तो यही क्रुशियल सपोर्ट भी है गाइस। अगर ये लेवल टूटा उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो भी रही है तो सीधे सीधे 12,500 पे हो रही है, और मैंने बताया कि 12,500 क्या है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वहां तक की गिरावट यानी कि एक्सटेंड होती हुई मुझे मिड कैप निफ्टी में दिख सकती है। तो गाइस यहाँ पे जहां तक बात रही पीसीआर की, तो पीसीआर 0.57 है जो कि थोड़ा ओवरसोल्ड नेचर को इंडिकेट करता है। तो ऐसा तो है कि अगर मिड कैप निफ्टी में अगर मंडे सेशन में अगर गैप डाउन अगर हो गया तो शार्प शॉर्ट कवरिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे टुवर्ड 13,000 लेवल्स। तो वहां तक के लेवल्स कहीं ना कहीं एक बार देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने जैसे बताया कि जब तक 20 डेमा के नीचे है ट्रेंड कमजोर है, 13,000 के लेवल्स पे अगर आपको मिड कैप निफ्टी अगर कमजोर देखने को मिले, मतलब रिवर्सल अगर दे शॉर्ट साइड पे, तो आप बिकवाली करके ओवरऑल चल सकते हैं। सो ये थी बात गाइस यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की। तो यहाँ पे डेटा भी एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, दिख रहा है। तो ये सारे लेवल्स मैंने बताया वो घूम फिर के वही सेलिंग प्रेशर, ठीक है। सो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको मिड कैप निफ्टी में पसंद आई तो यस डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है गैप हो या गैप डाउन मंडे को आप आने वाले हफ्ते में मिड कैप निफ्टी को कहां देखते हैं, वो आप कहने के फीडबैक में शेयर करके चल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती है हम शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।